Yesterday, I have just explained about the various measures taken during the French Revolution to create a sense of collective identity. Now, today we will study about the rise of Napoleon in France. Rise of Napoleon marked the beginning of monarchy system in France. So as it is very clear that after the French Revolution, the revolutionary tried to create a sense of collective identity so that France attained the status of a nation. But with the help of directory system, Napoleon gained power in France. And after gaining the power, he himself declared as a dictator of Napoleon. But on the other hand, he also introduced some of the revolutionary ideas and principles in France, which was called Civil Code of 1804 और Napoleonic Code of 1804. लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि नेपोलियन मोनार्की सिस्टम को तो फिर से लेकर आया ही था, लेकिन मोनार्की सिस्टम के साथ साथ नेपोलियन फ्रांस में बहुत बड़े बदलाव, क्रांतिकारी आइडियाज को लेकर आया, सिद्धांतों को लेकर आया है और उसके माध्यम से बहुत बड़ा चेंज लाया और जिस कानून से वो बदलाव लेकर आया है उसको कहा गया है सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804. The very first point of Civil Code of 1804 is this code instituted the principle of ideas of equality of all people before the law. तो पहला पॉइंट कहा गया नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के फर्स्ट पॉइंट में है कि फ्रांस में रहने वाले सभी जनता को बराबर का अधिकार दिया गया, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर. कानून के समक्ष में वो किसी भी क्लास से हो या किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है. राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब नेपोलियनिक कोड के पहले फ्रांस में अगर हम वहां की मोनार्की सिस्टम की बात करें तो वहां पे सभी को राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, परंतु नेपोलियनिक कोड के अंतर्गत में नेपोलियन ने राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी का भी अधिकार दिया गया. एंड मैंने पहले बताया सोसाइटी के बारे में फ्रांस का, तो फ्रांस की सोसाइटी में 3 स्टेट्स देखने को मिले. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में नोबल एंड क्लर्जी रखे गए थे. नोबल मतलब धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा था, क्लर्जी मतलब चर्च का हेड, प्रीस्ट ऑफ चर्च. इन दोनों को प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे, प्रिविलेजेस बाय बर्थ. ठीक है, अब ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो था उसे अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि कानून के कानून के सामने सभी को जब बराबर का दर्जा दिया गया है, इक्वालिटी दिया गया है, तो उस केस में जितने भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ दिए गए थे फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स को और सेकंड स्टेट के मेंबर्स को, वो सारे अबॉलिश कर दिए गए. सेकंड पार्ट क्या है, पॉइंट है, द कोड वाज आल्सो promulgated to other parts of Europe which were controlled by France. Now ये नेपोलियनिक कोड जो है सिर्फ फ्रांस में नहीं, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि मोटो बन गया था, एक मोटिव था फ्रांस का कि अब यूरोप के दूसरे हिस्से में भी इसी प्रकार से काम किया जाएगा ताकि आपका वहां पर भी नेशन स्टेट का दर्जा दिया जा सके. तो यहाँ पर प्रयास किया गया कि जहां जहां पे मोनार्की सिस्टम थी वहां पर भी ये नेपोलियनिक कोड जो है लाया गया. जहां जहां फ्रांस की सेना जो है बदलाव के लिए गई थी वहां पर भी इस नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया गया है. Now next point is, in many European countries such as Switzerland, Germany, Dutch Republic and Italy, he simplified the administrative machinery. Now जहाँ ये इनकी सेना जो है नेपोलियन फ्रांस की सेना पहुंचना शुरू कर रही थी और वहां पर बदलाव करना शुरू कर दिया. जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, डच रिपब्लिक में, इटली में वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, मैकेनिज्म था, उसे इंप्रूव करना शुरू किया, उसे सिंप्लीफाइड बनाया.
एंड इंडियन फ्यूडल सिस्टम, हियर जस्ट आप ये याद रखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम एक प्रकार का जमींदारी सिस्टम ही था। हिंदी में इसे सामंतवादी प्रथा कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो कि वे जिससे बाद में डिस्कस करेंगे। एंड लिबरेटेड द पीजेंट फ्रॉम सर्वडम, साथ साथ वहां के फ्यूडल सिस्टम सामंतवादी प्रथा को दूर कर दिया गया। और सर्वडम मतलब गुलामी, दास्ता जैसी बीमारी से भी वहां पर लोगों को आजादी दी, किसानों को सर्वडम से मुक्ति दिलाई। नेक्स्ट, इन टाउन्स restrictions imposed on guilds were removed. Now guilds एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता था खासकर बाजार के लिए, कि जो व्यक्ति जो ट्रेजर गिल्ड से जुड़ा हुआ होता था किसी पार्टिकुलर बाजार के अंतर्गत में व्यापार वही कर सकता था। अगर कोई नया व्यापारी व्यापार करना चाहता था बाजार में तो पहले उसे गिल्ड की परमिशन लेनी होती थी। जब तक गिल्ड से परमिशन नहीं मिलता था तब तक वो बाजार में व्यापार नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन था शहरों में वो हटा दिए गए। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और जो यातायात के साधन थे, बातचीत के साधन थे, कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसे इम्प्रूव किया गया। अब इस प्रकार के बदलते परिवेश में जो बिजनेसमैन है, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपने आप को बेहतर समझना महसूस किया। उसने इस यूनिफॉर्म लॉज को के एडवांटेजेस, उसके अच्छाई, उसके गुण और इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दिया और इन्हें इस वातावरण में व्यापार करने में अच्छा लगने लगा था। काफी आजादी मिली थी इस माहौल में व्यापार करने में। पहले क्या था कि पूरे फ्रांस में अलग अलग वेइंग स्केल्स होते थे, अलग अलग मेजरिंग स्केल्स थे, तो व्यापार करना थोड़ा सा तकलीफ भरा होता था क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेइंग स्केल्स हैं। लेकिन अब क्या है, यूनिफॉर्म वेइंग एज वेल एज मेजरमेंट स्केल ला दिया गया। पूरे फ्रांस के अंतर्गत में एक ही प्रकार के वेइंग स्केल्स और एक ही प्रकार के मेजरिंग स्केल्स अवेलेबल थे। इससे भी बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्रीज और ट्रेडर्स को फायदा मिला। पहले फ्रांस के अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग करेंसीज होती थी, तो अब ऐसा नहीं है। फ्रांस में एक ही नेशनल करेंसी की बात की गई तो पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी चलने लगी। इससे भी जो है व्यापारियों को काफी फायदा मिला है। तो इस हिसाब से इस प्रकार के मॉडर्न चेंजेस में गुड्स और कैपिटल का एक्सचेंज वन रीजन से अनदर रीजन में काफी इजीली फैसिलिटेट हो रहा था, काफी इजीली मूव कर रहा था। Now, but there is something which is quite dangerous. Everything is looking good. सब कुछ बेहतर दिख रहा था, लेकिन इतना बेहतर नहीं था जितना यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं। इनिशियली पूरे यूरोप के अंतर्गत में लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रता का पैगाम और अच्छाई के लिए वो बेहतर काम करने के लिए जाना जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है however the areas conquered, मतलब वो एरिया जहां पर फ्रांस जहां जीता उसकी बात की जा रही है। The reactions of the local populations to French rule were mixed. अब जो है जहां पर फ्रांस की सेना ने अपना विजय हासिल किया वहां पर मिक्सअप रिलेशंस था। कुछ लोगों का कहना था कि फ्रांस बेहतर काम कर रहा है, कुछ लोग का कहना था कि फ्रांस अपनी लाभ के लिए काम कर रहा है। मतलब कुछ पॉजिटिव भी थे और कुछ नेगेटिव थे। Initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as now कुछ शहरों में जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कुछ कंट्रीज है, होलैंड, स्विट्जरलैंड में कुछ शहर है, ब्रुसेल्स है, मेंज है, मिलान है, यहाँ पर फ्रांस की सेना को हार्बिंगर ऑफ, ठीक है, किस तरह बुलाया गया, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, आजादी के दूत कहकर बुलाए गए। लेकिन ये इंथुजियाज्म जो है काफी कम समय तक रहा। इसके बाद उन्हें पता चला कि जिसे वो अपना दूत समझ रहे थे लिबर्टी का, वास्तविक में वो उन्हें भी अपना गुलाम बनाने के लिए ही आया था। ठीक है, शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्हें बहुत जल्दी जो है आजादी मिलने वाली है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक सत्ता से आजाद होकर के दूसरे सत्ता के गुलाम बन चुके थे। 1 minute